Continuing with experimental designs, the term experimental design refers to a plan for assigning subjects to treatment conditions, as we've been discussing. A good experimental design serves three purposes. Causation, which is it allows the experimenter to make causal inferences about the relationship between independent and dependent variable. जैसा हमने स्लीप और रिएक्शन टाइम में देखा कि रिएक्शन टाइम सिर्फ इसी वजह से स्लो है क्योंकि वो कम सोए हैं. कॉजेशन, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कोई दवाई ले रहे हो, ये भी हो सकता है कि उन्हें कोई फिजिकल रिफ्लेक्स प्रॉब्लम हो, बटन दबाने में मसला हो रखता हो. तो हमने कॉजेशन इस्टेब्लिश करनी है, तो उसके लिए हमें बाकी सारे कंट्रोल जो हैं वो फिर देखने पड़ेंगे कि हम बाकी रीजंस जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा उनको रास्ते से हटा सकें ताकि हम कॉजेशन इस्टेब्लिश कर सकें. ये कॉज है और ये इफेक्ट है. कंट्रोल, जैसा मैंने कहा, कोई भी और अल्टरनेटिव इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा हैं, वो नहीं इसमें शामिल होना चाहिए आपके एक्सपेरिमेंट में. और ये स्टडी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक अच्छी एग्जांपल है कि इसमें कई और फालतू या एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हो सकते हैं जो उनके रिएक्शन टाइम पे असरअंदाज हो रहे हों, और हम अपने एक्सपेरिमेंट में ये साबित करना चाहते हैं कि वो तो कम सोने और ज़्यादा सोने या पूरी नींद ना लेने और कम नींद लेने की वजह से जो है उनका रिएक्शन टाइम स्लो है. हमें पता ही नहीं, ये तो देखा ही नहीं कि हो सकता है कि जो एक ग्रुप में हो वो वैसे ही स्लो हों सारे, और जो दूसरे ग्रुप में हो वो बड़े क्विक हों किसी चीज़ को रिएक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, और लोगों में ऐसे डिफरेंस होते हैं. सो अच्छा एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश करेगा कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए. और वेरिएबिलिटी, जो विद इन ट्रीटमेंट कंडीशन वेरिएबिलिटी है, उसको रिड्यूस कर देते हैं. एक कंडीशन है 2 आवर स्लीप और एक कंडीशन है 10 आवर स्लीप. अब उनके अंदर ही जिनको 10 आवर स्लीप मिली है, उनके आपस में जो वेरिएशन हो सकती है, एक से दूसरा मुख्तलिफ हो सकता है, कोई और चीज़ डिफरेंस हो सकती है विद इन दैट ग्रुप, उसको हम जो है वो रिड्यूस कर लेते हैं. तो ये एक अच्छे एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है ताकि हम ट्रीटमेंट कंडीशन का जो डिफरेंस है वो क्लियरली देख सकें. अब प्रोसीजर की तरफ आते हैं कि बिटवीन सब्जेक्ट एक एक्सपेरिमेंट आपने डिज़ाइन करना है. बिटवीन सब्जेक्ट इसलिए कि उसमें 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को आप यूज़ कर रहे हैं. अब वही वाला ले लेते हैं, एक मिसाल जो हम लेकर चल रहे हैं. नंबर 1 ये कि आपने क्वेश्चन आपका क्या है. दूसरा ये कि आप अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे, क्वेश्चन, देन फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, और उस हाइपोथेसिस को ऑपरेशनलाइज करेंगे, यानी उनको इन टर्म्स में बयान करेंगे, ऐसे अल्फाज में बयान करेंगे कि हमें ये पता चले कि इसके अंदर जो वेरिएबल हैं वो किस तरह मेजर किए जाएंगे, वो किस तरह कंसेप्चुअली और ऑपरेशनली डिफाइन हो रहे हैं, वो है क्या, स्लीप से मुराद क्या है, उसको किस तरह से क्वांटिफाई करना है. उसके बाद आप प्लान करते हैं एक्सपेरिमेंट. उसमें आप मेजरमेंट चूज़ करते हैं, स्लीप को कैसे मेजर करना है, पार्टिसिपेंट्स कौन से लेने हैं, और जो लॉजिस्टिक्स हैं, लैब है, टाइमिंग है, इंस्ट्रक्शंस हैं. फिर हम कैरी आउट करते हैं, कंडक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेरिमेंट को. फिर उसको एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं. क्वेश्चन, अब इस स्टडी में क्वेश्चन है, डज स्लीप क्वांटिटी अफेक्ट रिएक्शन टाइम. अब ये तो एक ब्रॉड सवाल है, सवाल बहुत से शुरू में इसी तरह पूछे जाते हैं. मेथड ऑफ स्टडी अफेक्ट्स द ग्रेड्स. अब मेथड ऑफ स्टडी भी आपको बाद में डिफाइन करना पड़ेगा, और ग्रेड्स आपने कैसे डिफाइन करने हैं, परसेंटेज है या जीपीए है. तो क्वेश्चन के लेवल पे ये चीज़ नहीं होती, अभी सिर्फ क्वेश्चन है. क्वेश्चन के बाद जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो फिर हम उसको ऑपरेशनलाइज करते हैं और अपने मेजरमेंट को एक तरह डिफाइन करने के काबिल हो जाते हैं. सो एग्जैक्ट हाइपोथेसिस है, those who have slept 2 hours will have a longer reaction time than those who have slept 10 hours. ये स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है.
तो इसका जो मतलब है वो मैं पहले बयान कर चुकी हूँ कि जो 2 घंटे सोए हैं वो ज़्यादा देर लेंगे रिएक्ट करने में जो टास्क आप उनको देंगे, और जो 10 घंटे सोए हैं वो कम टाइम लेंगे। और उसके पीछे जो आइडिया है वो ये है कि वो फ्रेश होंगे, रेस्टेड होंगे, फिजिकली स्लो नहीं होंगे जो ज़्यादा घंटे सो के आ रहे हैं। अब इस हाइपोथेसिस के लिए आगे जो मसाइल आएंगे उनको भी देखते रहेंगे। अब आपने मेजरमेंट चूज़ की है, डीवी है रिएक्शन टाइम टास्क, आईवी है अमाउंट ऑफ स्लीप, चूजिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, किन को लेना है, स्टूडेंट्स को लेना है, लेना कैसे है, ईमेल भेजनी है, नोटिस बोर्ड पे लगाना है, ऐलान करना है, पैसे देने हैं, फ्री लेने हैं, वॉल्टियर्स हैं, कोई पकड़े हुए हैं फैमिली मेम्बर उन्हीं पे कर लेना है, उनको लेना कहाँ से है। ये लॉजिस्टिक होते हैं एक्सपेरिमेंट के। और ये एक्सपेरिमेंट्स जब हम कंडक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स सीखते हैं, जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसमें भी, लेकिन डिज़ाइन में भी इन स्टेप्स के बारे में थोड़ी सी बात हम करना चाह रहे थे। फिर लॉजिस्टिक है, लैब में लेना है, क्लासरूम में करना है, कब करना है, 9 से 10 का टाइम रखना है, उनको क्या बताना है कि हम किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर कैरी आउट करने के सारे लॉजिस्टिक्स हैं, कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, इक्विपमेंट भी मैनेज कर रहे हैं, तो हो सकता है 3 लोग मिलकर करें, 2 लोग करें। रिकॉर्ड कंप्यूटर पे करना है या पेपर पेंसिल पे करना है, हमें किसी और की ज़रूरत है, दरवाजे के बाहर साइन लगाना है कि अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई आए ना। बहुत से क्वेश्चंस हैं। तो अब ये जो टास्क थी इसमें आपने मेजरमेंट भी देखी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी देखा, इनमें से कोई भी मेजर हम यूज़ कर सकते हैं, और इन्फॉर्म करते हैं पार्टिसिपेंट्स को कि इस वक्त आना है, ये मकसद है, और इतनी देर के लिए आपको आना पड़ेगा। इक्विपमेंट को पहले से करके तैयार रखना है, वरना आपका एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट होगा। और उसको टेस्ट भी करना है इक्विपमेंट को कि वो ठीक चल रही है उस एंड टाइम पे जब लोग आकर बैठ गए हैं और आप फंबल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से या अपनी स्क्रीन से, तो फिर इस तरह तो एक्सपेरिमेंट एक प्रोफेशनली अपीयर नहीं होगा एक अच्छे इमेज के साथ। फिर मेकिंग श्योर कि वहाँ पे डिस्ट्रप्शन और नॉइज़ नहीं है, और डेटा को रिकॉर्ड करना और मैनिपुलेट करना अपने सारे सिस्टम को, वो सब कैरिंग आउट का हिस्सा है, इस प्रोसीजर का हिस्सा है। फिर आप स्कोरिंग करते हैं, डाटा इनपुट करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट सामने आते हैं, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। जितनी मेहनत की है ना वो रिजल्ट्स के सामने आकर एक तरह से वसूल हो जाती है, क्योंकि एक नतीजा, एक फ्रूट आपको अपनी मेहनत का नज़र आता है। एक्सपेरिमेंटल का हॉल मार्क है जब वो अपने रिजल्ट को देखता है और उसके बाद वो उसे रिपोर्ट करता है इस फ़ख्र के साथ कि उसने एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें कंट्रोल के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट किया है, और वो बता सकता है कि ऐसा ही हुआ है।